दिल्ली भाजपा उप प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 113वें एपिसोड को दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी के बूथ नंबर 3 पर सुना। यहां पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने से पहले लोगों के साथ चर्चा करी और उसके बाद प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात को जो कहा गया उसको सुना और बताया कि किस तरीके से देश जो है इस समय उन्नति कर रहा है। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के साथ जो है दिल्ली प्रदेश उप प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गजेंद्र यादव, किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने से पहले यहाँ पर लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और आज देश किस तरीके से उन्नति हासिल कर रहा है, उसी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करी। साथ ही साथ लोगों के साथ बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा से लेकर यहाँ पर जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है वो चलाया जा रहा, उसके बारे में भी चर्चा करी। साथ ही साथ अब जो पैरा ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको चेयर्स करने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने बात रखी। मन की बात लगातार जो है हर कोई सुन रहा है और ये 113वां एपिसोड था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम मुद्दों को लेकर जो है लोगों से बातें करी। कई जगह के जो लोग हैं वो जुड़े। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बहुत सारी बातें जो हैं वो साझा करी और आने वाले त्योहारों की लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और अगले महीने फिर से सितंबर के आखिरी रविवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होगी, उसमें फिर वो लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो दिल्ली प्रदेश उप प्रदेश अध्यक्ष हैं गजेंद्र यादव, वो किस तरीके से लोगों के साथ बैठकर जो है मन की बात सुन रहे हैं। उप प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी के बूथ नंबर 3 में हुआ, जहां पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों के बीच बैठकर मन की बात जो है वो सुन रहे हैं भाजपा उप प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र यादव और उनके साथ बैठे हुए तमाम लोग। फिलहाल अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे अहम मुद्दों पर बात की। इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। हमने घरों पर तिरंगा लहरा। वे केवल प्रधानमंत्री ही नहीं हैं देश के लिए, वे जनसेवक भी हैं और देश के जितने भी युवा युवतियां महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अभिभावक के जैसे भी वे हमेशा प्रेरणादायी बातें करते हैं, बताते हैं, जिसको लंबे समय तक ये बातें हमारे जहन में रहती हैं। आज 113वां एपिसोड हमने कुसुमपुर पहाड़ी जो मेहरौली विधानसभा का हिस्सा है उसके बूथ नंबर 3 में देखा है। आज उन्होंने जैसे बताया कि एक पेड़ माँ के नाम पर और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए चीयर अप की जो बात कही है, वे सही मायने में इतनी अच्छी बातें हैं जो शायद सामान्य तौर पर देश के युवाओं के मन में, क्योंकि आजकल डिजिटल चीज़ें चल रही हैं, युवा जो है वो मोबाइल और अपने सोशल मीडिया पर बहुत व्यस्त रहता है, उस प्रकार की बातें, उस प्रकार का ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज 113वें एपिसोड में अपनी बातें कही हैं, निश्चित तौर पर देश के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए वो बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें हैं, लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। अच्छा, भाजपा के आप उप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यही कुसुमपुर पहाड़ी ही क्यों चुना आज आपने यहाँ पर आने का क्या मकसद था? कुसुमपुर पहाड़ी हमारा अपना परिवार है, हमारे जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं, हमारे SC समाज के साथी हैं, वे अधिकतर बहुसंख्या में यहाँ पर रहते हैं और जब पार्टी काम दे रही थी तो मेरे हिस्से में, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हिस्से में कुसुमपुर पहाड़ी के भीतर आके काम करना, अपने परिवारों से मिलना, वो काम मेरे हिस्से में आया है। तो पहले आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान हमने यहाँ चलाया, स्वास्थ्य कैंप हमने यहाँ पर चलाया, राखी का त्यौहार भी हमने अपनी बहनों के साथ मनाया और आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 113वां एपिसोड हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रतिभाशाली, मेधावी छात्र छात्राएं भी हैं, जिनको सही प्लेटफॉर्म मिले तो वे अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसकी योजना में भारतीय जनता पार्टी लगी है कि किस प्रकार से इन युवाओं को, इन बच्चों को, बच्चियों को
हम ठीक से आगे प्लेटफॉर्म दे के लेकर जाएं और यहाँ पर जो सुख सुविधाएं, जो मूलभूत रूप से यहाँ सुख सुविधाएं आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट या उनके निगम पार्षद विधायक नहीं दे पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम महसूस करें यहाँ कॉलोनी में रह के, और हम भविष्य में इसको ठीक कर पाएँ। ऐसी योजना मेरी स्वयं की भी है, पार्टी की भी है, तो इसी वजह से मैं लगातार यहाँ पर आता रहता हूँ और लगातार अपने परिवार से मिलता हूँ।